हाँ भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समस्या है। ये जानना है कि क्या रिएक्शन की लिस्ट बनानी है, रिएजेंट की लिस्ट बनानी है, अच्छा उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, उनकी भी लिस्ट बनानी है। क्या ये सब लिस्ट ही बनाते चले जाना है? अरे नहीं नहीं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिस्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एक स्टोरी, और स्टोरी में, एक कहानी में किरदार होते हैं, उन किरदारों को जोड़ना है और फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी। किरदार कैसे कैसे हैं वो पढ़िए। अभी 12th में हेलो एल्केन हेलोरीन्स पढ़ रहे होंगे, वहां पढ़ा SN1 SN2, तो कुछ पैटर्न है उसमें। वो पैटर्न क्या है? न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, रिएजेंट आएंगे, प्रोटॉन ट्रांसफर, लीविंग ग्रुप, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ होगा। बट बुनियादी तौर पे क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी का जो मेन प्लॉट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बेटा, सबसे पहली लाइन में हमेशा कहता हूं, रिएक्शन वहां होगी, रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां, कहीं पर भी बेचैनी होगी। बेचैनी बोले तो भाई प्लस चार्ज आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, हमारा जो कार्बन है ना, बड़ा ही प्यारा सा एक एलिमेंट है, वो कहता है या तो भैया मेरे 4 बॉन्ड पूरे कर दो, अगर आप मेरे प्लस ले आएंगे तो मैं बेचैन हो जाऊंगा, आप मेरे माइनस ले आएंगे तो मैं बेचैन हो जाऊंगा, फ्री रेडिकल बना दोगे तो बेचैन हो जाऊंगा, और जैसे ही बेचैनी आएगी मैं उस बेचैनी को दूर करने का प्रयास करूंगा, प्लस चार्ज कम करने का प्रयास करूंगा। यानी आप चाह क्या रहे हैं? आप बेचैनी को कम करना चाह रहे हैं, और बेचैनी का सीधा संबंध है चार्ज से। मोर द चार्ज लेस स्टेबल, लेस द चार्ज मोर स्टेबल। ये कुछ बुनियादी बातें इनको पकड़ना है। तो सबसे पहले क्या समझ रहे हैं? रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां। बेचैनी किस तरीके की होगी भाई साहब? चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस या फ्री रेडिकल, उसे कम करने के लिए फिर इफेक्ट आएंगे, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, ये सब आएगा। तो कहानी का पहले बुनियादी तौर पे ये पकड़ना है, रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां। और सेकंड लाइन आपको ध्यान देनी है, जनरली मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शंस। एसिड बेस, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक लेगा। और अगर एसिड बेस रिएक्शन है बच्चों, तो सबसे बुनियादी बात क्या हो गई? यहां पर होगा इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसको न्यूक्लियोफाइल तुम कह रहे हो ना, यहीं पर होगा इलेक्ट्रॉन डोनर। और क्या होगा आगे चर्चा करते हैं। भाई अगर बेस की बात करते हो या एसिड बेस की रिएक्शंस की बात करते हो, तो सबसे पहले आप पकड़ लो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर पूरी केमिस्ट्री में खैर बुनियादी तौर पे इसी का रोल चलेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर को ही आपने फिजिकल केमिस्ट्री में कह दिया है बेस। क्या कह दिया है दोस्तों? बेस, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनर को ही फिजिकल केमिस्ट्री में कह दिया बेस। इलेक्ट्रॉन डोनर को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह देते हो न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन डोनर को ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह में देखा है, वहां कह देते हो लिगेंड। सर जब सेम ही चीज है, तीन तीन नाम से क्यों पुकार रहे हो? अरे फर्क है भाई साहब। बेस अटैक करता है H प्लस पे, देखो इस बात को बुनियादी तौर पे समझना। बेस अटैक करता है H प्लस पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है C प्लस पे, और लिगेंड अटैक करता है मेटल प्लस पे। ऑर्गेनिक में हम उलझते हैं ना, कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, कौन बढ़िया बेस, वो यहां पर आता है। बेस प्रेफरेबली कहां अटैक करना चाहेगा? शब्द पे ध्यान देना, H प्लस पे। और न्यूक्लियोफाइल का करना चाहेगा C प्लस पे। तो अब आपके, अगर हम ध्यान से समझें, तो ऑर्गेनिक की कहानी शुरू हुई। तो ऑर्गेनिक की कहानी मैंने आपसे क्या बोला? इस कहानी में से स्टोरी में ध्यान रखना है, रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां, हर रिएक्शन को इस कसौटी पे लेके जाना है। दूसरा क्या है? ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस। और बेचैनी को क्या बोल रहा हूं मैं? ये क्लियर है बात? इस प्लॉट पे चलेंगे। और बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनिक में कुछ फिक्स टाइप के रिएक्शन हैं। तीन ही मेन है भाई। पहला क्या? अपनी जिंदगी में ध्यान से देखो, तुम किसी को अपनी जिंदगी में ऐड करते हो, किसी को डिलीट करते हो या सब्स्टिट्यूट करते हो, है ना। अगर तुम मिल जाओ पहले वाले को छोड़ देंगे हम, वही कॉन्सेप्ट है भाई यहां पर। या तो ऐड करेंगे तो एडिशन रिएक्शंस हो गई, या एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, या सब्स्टिट्यूट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, और इनके बीच में चलेगा रीअरेंजमेंट। बस यही है, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। और इस इन रिएक्शंस टाइप में प्लेयर्स होंगे। प्लेयर कौन कौन से होंगे? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, या फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल भी एक सॉर्ट ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। तो जैसे मैं कह रहा हूं ना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, प्रोटॉन ट्रांसफर, लिविंग ग्रुप डिसोसिएशन, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ये कुछ पैटर्न्स में हमें रिएक्शंस को समझना होता है। ऑर्गेनिक का बुनियाद मैंने आपको बताया, 4 कोर पैटर्न आप देख रहे हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा? फाइल माने चाहना। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियॉन को चाहने वाला। न्यूक्लियॉन में कौन है बेटा? प्रोटॉन।
तो प्लस को चाहने वाला कौन होगा? जो नेगेटिव होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। अच्छा, इन पे क्या होगा? लोन पेयर हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है। जैसे आइए चर्चा करते हैं। हमारे पास, आप इसको जानते हैं, ये कौन है? प्राणी। मैंने एच नहीं लगाया है, बट ये प्राणी कौन है? ये प्रोपीन है। अच्छा, प्रोपीन कौन होता है बेटा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अरे सर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी असंतुष्ट। असंतुष्ट क्यों है? इसकी वजह से। असंतुष्ट मतलब क्या? कुछ ऐड कर सकता है। खाना खाने बैठे थे तीन दोस्त, दो ने कहा और रोटी नहीं ले रहे, तीसरे ने कहा मैं ले लूंगा, मैं रोटी ऐड कर लूंगा। इसका मतलब वो भी भूखा है, अभी असंतुष्ट है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेट नहीं हुआ। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, मान लिया जी। इस पे क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? पाई बॉन्ड है ना यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब ये कौन हो गया? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल किसको बुलाएगा? मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियोफाइल मतलब थोड़ा बेसिक नेचर, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस। ये किससे रिएक्ट करेगा? ये अगर खुद बेस है, खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो एसिड्स को बुलाएगा। तो जनरली आपने रिएक्शन देखी है, ये HBr से रिएक्ट कर जाएगा, ये HCl से रिएक्ट कर जाएगा, है ना। मार्कोनिक ऑफ एडिशन, हाइड्रोबरेशन, ऑक्सीडेशन शो कर जाएगा, लुईस एसिड, है ना। तो ये बेसिकली, अब देखो कैसे पता मुझे कि ये सबसे रिएक्ट कर सकता है? क्योंकि ये सारे एसिड हैं और ये भैया बेस हैं, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस, और ऐसा ही होगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर रहा है बच्चों। तो एसिड्स को ही तो बुलाएगा। कितनी प्यारी बात है ना, कहानी है, फैक्ट मत लिखो। किसी फिल्म की कहानी के फैक्ट लिख के बैठोगे तो क्या समझ में आएगा? एक मूवी देख के आए, बड़ा अच्छा लगा जी, उसके नोट्स बना लिए। अब मूवी देख के अच्छा समझ में आएगा कि नोट्स बना के? ठीक वैसे स्टोरी दिमाग में रखोगे कि सर दो ही मेन बात है, रिएक्शन वहां बेचैनी जहां, एंड ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस। इस पे सारी रिएक्शन को फिट करोगे तभी तो कुछ सीख पाओगे, नहीं तो कैसे होगा? तो ये देख रहे हो, क्योंकि ये बेस था तो इसने एसिड को बुलाया, है ना। अच्छा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल था, ये इस पे चल रहा मामला। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोन ट्रांसफर। अब भैया देखो सीधी सी बात है, हमने क्या देखा था कि ये जो प्रोटोन है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बोरोन पॉजिटिव होगा, इसको अपनी तरफ बुलाएगा, या इस पे जाएगा या इस पे जाएगा। रिएक्शंस की पूरी जानकारी के लिए, पूरी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में डालो कि सर पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म बता दो, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, तब मजा आएगा। रट्टाबाजी नहीं करनी है, समझना है क्या हो रहा है। समझ में आ रहा ना, बेस है तब एसिड को बुलाया, प्रोटोन ट्रांसफर हुआ इसके ऊपर, प्रोटोन ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से ये खुद क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कार्बोकटायन। क्या बन जाएगा जी? याद है ना, जब प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा तो दो टाइप के कार्बोकटायन बनेंगे, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, वाह 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 वाह, और बन गए कार्बोकटायन। और जब ये बन गए कार्बोकटायन तो दोस्तों अब इसमें से स्टेबल ज्यादा जो होगा वो मेजर बनाएगा यार। तो ये स्टेबल ज्यादा हो रहा है, ये मेजर बनाएगा, उसी को बोल देते हो मार्कोनिक ऑफ एडिशन। कितना प्यारा है ना। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप डिसोसिएशन देखेंगे। अब कुछ ऐसा है जो निकल सकता है वहां से? कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है जो निकल सकता है वहां से? एनसीईआरटी में सवाल नहीं है, लिविंग ग्रुप कौन होता है जो निकल जाए, है ना। सब्स्टिट्यूशन में देखोगे तो निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा? निकल जाएगा। जैसे मान लो आई है, इसका निकलना आसान है ना, क्योंकि आई माइनस ए बेटर लिविंग ग्रुप है। तो उसको समझना पड़ेगा कैसे वो डिसोसिएट होता है, लिविंग ग्रुप ब्रेक हो जाता है, वहां से चला जाता है। कार्बोकटायन जो बनेगा वो रीअरेंज करेगा अपने आप को, ये भी तो है। अगर मान लो अब बच्चों ने रट्टा लगाया कि सर हम तो रट्टा मार के बैठे हैं, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, हमने लो है ये लगा दिया है, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। परंतु बच्चों क्या ये यहां भी होगा? अब अगर मैं इसको ऐसे देख लूं, क्या ये यहां भी होगा? नहीं, यहां जो कार्बोकटायन बनेगा वो यहां बनेगा और अपने आप को रीअरेंज करेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बेटर हो जाएगा। तो ये क्यों होगा? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां चलती है? स्टेबिलिटी के ऊपर। तो ये बात भी आ गई थ्रू कार्बोकटायन। अब अप्लाई कैसे करना है? मेमोराइज मत करो रिएक्शंस को प्लीज, वो नोट्स बना रहे हैं इसका रिएजेंट ये होता है, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जिस पे अटैक करवा रहे हो वो कौन है? वो एसिड है या बेस है? और अगर वो एसिड है तो बेस अटैक करेगा, और बेस है तो एसिड। जैसे अभी आपने देखा था, आपको मैंने दिखाया था, ध्यान से देखना। इसी के साथ अगर मैं ले लूं ये, मेरे बच्चे यहां पर अनसैचुरेशन है, मेरे बच्चे यहां पर भी तो एक तरह से अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड है, बट यहां पर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये एक तरह से बेस की तरह बिहेव कर रहा है।
यहाँ पर O की तरफ नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा ना, इस पे माइनस, इस पे प्लस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या सेंटर बन जाएगा, ये सेंटर बन जाएगा एसिडिक। और अगर ये एसिडिक हो जाएगा तो इसमें कौन ऐड होगा, न्यूक्लियोफाइल। तभी याद है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर में कौन सा एडिशन आता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और इसके अंदर कौन सा आता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या कहा था मैंने, एडिशन होगा, एलिमिनेशन होगा, सब्सटीट्यूशन होगा, और प्लेयर क्या होंगे, यही इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो एसिड है तो बेस अटैक करेगा, बेस है तो एसिड करेगा, सीधी सी बात है। आइडेंटिफाई द प्लेयर्स, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, ये बेस है, ये एसिडिक सेंटर है, रिएक्शन वहां बेचैनी जहां, यहां पर ओ बेचैन नहीं था माइनस लेके, सी बेचैन था प्लस लेके, तो उसकी वजह से वो एसिडिक सेंटर हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। बुलाया किसको उसने, न्यूक्लियोफाइल को, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। समझो, आइडेंटिफाई द प्लेयर, रिकॉग्नाइज द पैटर्न। पैटर्न दोनों में सेम है, दोनों में सैचुरेशन है तो एडिशन हो रहा है। बट अगर वो खुद बेस है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, खुद एसिड है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तुम जो हो उसके हिसाब से तय होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिएक्शंस करते जाओ, कन्वर्जन करते जाओ, मजा आता जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे। तो जो मैंने कहा, स्टॉप मेमोराइजिंग, स्टार्ट ड्राइंग। ड्राइंग करो क्या क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अब किसी इलेक्ट्रोफाइल के H प्लस को, जैसे Br माइनस का लोगे, तो इसको अब यहां से घुमाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है, यहां घुमाओ, ठीक है, खींचो उसको, कैसे हो रहा है। ये जो एरो बनाओगे, घुमाओगे, तब समझ में आएगा। लिख के करो बेटा, लिख के करो, रट के नहीं, पढ़ के नहीं। आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ते चले जाएंगे साहित्य को, आनंद आएगा उसके अंदर, प्रेमचंद साहब की जीवनी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो आप करते हो, लिख के करो। वो देखते नहीं हो, गूगल पे मैप देखा, अच्छा यहां से यार यहां तक पहुंचना कितना आसान है, पता लग गया, खुश हो गए, नहीं नहीं, असली पता तब लगेगा जब उस रोड पे जाओगे, पता लगेगा कहां से रोड ब्लॉक है, कहां से यू टर्न लेना है, कहां से थोड़ा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा मजबूरी में, है ना। ये सब तब मालूम पड़ेगा जब उस रास्ते पे जाओगे। गूगल पे मैप देख के समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही रिएक्शंस को या इन कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, लिख के करना होगा, जाना पड़ेगा उस रास्ते, कहाँ अटक रहा हूं, उस ब्लॉकेट को समझना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द प्लेयर्स को भी समझो। फॉर एनी गिवन रिएक्शन, जैसा मैंने कहा, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, आइडेंटिफाई करो, कौन बेस है, कौन एसिड है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स, पैटर्न्स को पकड़ो कि यार डबल बॉन्ड आता है तो एडिशन हो रहा है, क्योंकि वो कैसा है, अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड आता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है। किसी आदमी का पेट भर चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, वो लास्ट समोसा खा रहा है, तो वो टिक्की से सब्स्टिट्यूट कर सकता है, टिक्की ऐड नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, हेलो एल्केन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जिनको आप SN1 SN2 कहते हो। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लिख लिख के करना बहुत जरूरी है। लिख के करते हो ना तो प्रोसीजरल मेमोरी होती है। देखो, हमने जिंदगी में मान लो कभी चाय नहीं बनाई, हम चाय बनाने जाएंगे, हमने पढ़ ली पूरी थ्योरी, हमें थ्योरी आ गई, हम चाय बना रहे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगा रखा है। वहीं मम्मी चाय बना रही हैं, बहुत टाइम से बना रही है, मौसी का फोन आ गया, फोन करते करते भी चाय बना गई, उनका ध्यान भी नहीं था, प्रोसीजरल मेमोरी। और देखो दोस्तों, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, यहां पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर का हाथ इतना सधा हुआ होना चाहिए कि चाहे दिमाग किसी भी सिचुएशन में हो, परिस्थिति में हो, वो स्टेप बाय स्टेप उसे करता चला जाए। उसे कहते हैं परफेक्शन ऑफ द हैंड, जो वो लगातार उस सीक्वेंस को फॉलो करता जाएगा। इसलिए आपको नीट का पेपर भी इसलिए कहता है बार बार प्रैक्टिस करो, उसको इस तरह से याद हो जाए दिमाग में, प्रोसीजरल। ये ध्यान रखना, प्रोसीजरल मेमोरी चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि दिमाग में बना दिया कॉन्शियसली, नहीं, प्रोसीजरल चाहिए। लिख लिख के करो, प्रैक्टिस करो, मालूम पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं वो रैंडम लिस्ट नहीं है फैक्ट की, ऐसा नहीं है, वो ऐसे कनेक्ट हो रही है, वो कनेक्ट हो रही है, इन्हीं टाइप में है, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, और इन्हीं के प्लेयर हैं फिर। ठीक है, तो बच्चों की चीज ध्यान रखनी है। ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरह चलना है ऑर्गेनिक के अंदर, लिस्ट मत बनाते रह जाओ, कनेक्शन ढूंढो, ट्रेंड, पैटर्न एंड देन प्रैक्टिस, इस पर ध्यान दो। आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा, आई एम योर मेंटर। अभी रिएक्शन SN1 SN2 इसके वीडियो लेके आ रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो, बट रिएक्शंस का कोड तुम्हें समझ में आ जाएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।